हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, उनके प्रांत, परिसर के बारे में जानकारी ली, उनके ग्राफ बनाने सीखे, प्रांत परिसर के बारे में जानकारी ली कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है। बाकी के जो भी त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन सभी के बारे में उनके प्रांत और परिसर जाने। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रांत और परिसर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उनके मुख्य मान के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके अपन ने रेंज डिफाइंड किए थे, उनके मुख्य मान डिफाइंड किए थे। तो उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस उनके प्रांत और परिसर के रिगार्डिंग। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन को क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, अपन को जितने भी कुछ रिजल्ट लिखे होंगे उनके मुख्य मान बताने होंगे। जैसा कि अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स √3/2। अपन को क्या करना है, इसका मुख्य मान बताना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, इनके मुख्य मान अपन को बताने हैं। कॉस इनवर्स -½ थर्ड, tan इनवर्स √3। सबसे पहले अपन इन तीनों के मुख्य मान कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका मुख्य मान निकालना है, मुख्य मान बताना है। अपन को पता है कि जो भी अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कुछ एंगल को अपन अज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो मान लिया ये थीटा है। अब अपन क्या करते हैं, अपन को पता चल गया साइन इनवर्स √3/2 कितना है, थीटा। अब ये जो थीटा है उसके लिए अपन को पता है कि इंटरवल क्या होना, थीटा बिलोंग करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से +π/2 में। तो थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 में। अपन को पता है कि साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। अब यहाँ पे इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि अपने पास में जो वैल्यू एक्स का वो कैसा है, पॉजिटिव, तो अपने को जो वैल्यू मिलने वाला है थीटा वो भी कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। क्योंकि अपन को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो कर्व है उसके लिए जो रेंज आया है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज मतलब धनात्मक मानों के संगत धनात्मक मान और ऋणात्मक मानों के संगत ऋणात्मक मान मिलने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे √3/2 गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज मिलने वाली है अपने पास में वो कैसे मिलने वाली है, थीटा की। वो थीटा की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कौन से इंटरवल के अंदर आएगी। अपन को पता है कि साइन इनवर्स यहाँ पे ये जो रेंज है वो किसका रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो इसमें होता है, जबकि यहाँ थीटा का जो रेंज आएगा वो किस रेंज के अंदर आ जाएगा अपने पास में, 0 से लेके π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी। अपन को देखना है कि साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन थीटा कब √3/2 वैल्यू देता है, उसके संगत जो एंगल होगा वही साइन इनवर्स इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अपन को पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर √3/2 यहाँ से। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3/2 कब होता है, 0 से π/2 में। तो अपन देखें तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री होगा, तब साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा होगा, √3/2। इसका मतलब जो थीटा का वैल्यू अपने को कैलकुलेट होके आया वो π/3 है, जो कि -π/2 से +π/2 इंटरवल में है। इस तरीके से अपन ने इसका मुख्य मान निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरे वाले के ऊपर जाते हैं। दूसरे वाले के अंदर भी अपन ने इसको किसके इक्वल पुट किया, थीटा के इक्वल पुट किया। अब अपन को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो बिलोंग करता है 0 से लेके पाई को। तो जो भी आंसर आने वाला है वो 0 से पाई के बीच में आने वाला है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो कॉस थीटा होएगा, कॉस थीटा जो होगा वो कितना आने वाला है, -½ और जो थीटा का वैल्यू आने वाला है वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, थीटा बिलोंग करेगा, क्योंकि नेगेटिव है,
कॉस थीटा का वैल्यू अपने पास में कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब थीटा जो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में से 0 से पाई में से, वो कहाँ से करेगा, π/2 से पाई के बीच में, क्योंकि उनको पता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देता है, जबकि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा कैसा वैल्यू देता है, नेगेटिव। इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, π/2 से पाई को बिलोंग करेगा। अब अपन देखते हैं π/2 से पाई के बीच में कॉस थीटा कब -1/2 होता है, तो अपन को पता होना चाहिए थीटा का वैल्यू जब 2π/3 मीन्स 120 डिग्री होगा, तब अपने पास में 120 डिग्री होगा, तब अपने पास में कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। तो इसका मतलब यहाँ से जो प्रिंसिपल वैल्यू निकला थीटा वो कितना आ गया, 2π/3। सिमिलरली अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जो इसका थर्ड पार्ट है उसको भी सिमिलरली इसी तरीके से करते हैं। कॉस इनवर्स रूट 3 सॉरी tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 की बात करनी। अपन को पता है tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 को बिलोंग करता है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अगर थीटा लेट किया तो थीटा का वैल्यू जो है वो किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इंटरवल किसको बिलोंग करेगा, 0 से π/2 को बिलोंग करेगा। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो कितना आएगा, √3। अब अपन को देखना है 0 से π/2 में tan थीटा कब √3 वैल्यू देता है, तो अपन को पता होना चाहिए tan थीटा √3 वैल्यू देगा कब, जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/3 में 60 डिग्री के ऊपर। तो अपन को यहाँ से जो प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, π/3। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है, सबसे पहले जो भी अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेंज लिखें। फिर अपन को क्या करना है, उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक एंगल, तो उसको एंगल की इक्वल पुट किया। यहाँ से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको थीटा के फॉर्म में, साइन हो तो साइन थीटा, कॉस हो तो कॉस थीटा, उसके फॉर्म में लिख देना है। और रेंज से पता करना है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन से इंटरवल में मिलेगी। वो पता करने के बाद में उस इंटरवल के अंदर वो एंगल ढूंढ लेना है। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस और अच्छे से आपको समझ में आए। तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस और की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेक इनवर्स -2/√3। एक क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कोसेक इनवर्स 2। ये दो क्वेश्चन अपन और देखते हैं मुख्य मान कैलकुलेट करने के लिए। इसको कुछ एंगल थीटा के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इस जो भी अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो रिजल्ट क्या देगा, कुछ एंगल, तो अपन ने उसको थीटा मान लिया। सेक इनवर्स का जो अपने पास में रेंज होता है वो लिख देते हैं। सेक इनवर्स एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा, सेक इनवर्स एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई के बीच में, बस π/2 वैल्यू नहीं देगा कभी। इसका तो जो भी आंसर आना वो इस रेंज का आना है। अपन बात करते हैं कि ये जो थीटा होगा वो किसको बिलोंग करेगा। अपन ने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है अपने पास में वो नेगेटिव है, और नेगेटिव सेक थीटा का वैल्यू देगा इस इंटरवल में 0 से पाई में, जब अपने पास में वैल्यू किस इंटरवल की होगी, π/2 से पाई की। तो अपन लिख देते हैं कि थीटा बिलोंग करेगा π/2 से पाई में। ये समझ में आ गया। अपन क्या करते हैं, यहाँ से सेक थीटा लिख देते हैं। सेक थीटा कितना है, सेक थीटा का वैल्यू जो है वह -2/√3। सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, -2/√3। इसको और अच्छे से समझना हो सेक थीटा के बारे में, अगर आपको टेबल की अच्छे से जानकारी नहीं हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा इसको मैंने लिख दिया, और ये अपने पास में हो गया -2/√3। इसको अपन लिख सकते हैं cos थीटा बराबर -√3/2। तो इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू -√3/2 मिल गया। अब उनको पता होना चाहिए cos थीटा की टेबल से कि भाई cos थीटा का वैल्यू कब -√3/2 होता है।
-√3/2 चाहिए, तो अपन को पहले ही पता चल गया था इंटरवल तो कौन से में, π/2 से पाई में। अब भी अपन ने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपन ने देखा था कि cos थीटा का वैल्यू -1/2, वो बना था 120 पे, और अपन को पता होना चाहिए cos थीटा का वैल्यू -√3/2 ये होता है 150 पे। 150 मीन्स 5π/6। तो यहाँ से अपन ने वैल्यू पता की प्रिंसिपल इंटरवल में, ये जो वैल्यू आ रही है वो किसको बिलोंग कर रही है, 0 से पाई इंटरवल को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं ये कुछ एंगल थीटा दे रहा होगा। अब कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है उसका जो रेंज होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में। -π/2 से +π/2 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर सारे के सारे वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही होती है। अब अपन बात करते हैं थीटा किसको बिलोंग करेगा। थीटा जो है वो बिलोंग करेगा, थीटा जो है वो बिलोंग करेगा अपने पास में जो इंटरवल है वो देख लिया अपन ने, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए जो थीटा बिलोंग करेगा वो किस इंटरवल के लिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए तो अपन को क्या करना है, कोसेक थीटा कैलकुलेट कर लेना चाहिए यहाँ से। तो मैंने लिखा कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से पहले साइन थीटा पता कर लेते हैं। साइन थीटा इसका व्युत्क्रम करते हैं क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो इधर कितना मिल जाएगा 1/2। अब हमको पता करना है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, 0 से π/2 में कब होता है। तो उनको पता होना चाहिए साइन थीटा का वैल्यू जब थीटा बराबर π/6 मीन्स 30 डिग्री होगा तब साइन थीटा वैल्यू कितनी दे रहा होगा 1/2। इस तरीके से अपन ने ये सारे क्वेश्चंस किए जिनके अंदर अपन ने प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट की। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी एंगल थीटा के इक्वल अज्यूम कर लो, फिर जो अपने पास में उसका रेंज गिवन है उसमें से वो हिस्सा अपन को अलग करना है जिसके अंदर ये थीटा बिलोंग करेगा। वो डिसाइड होगा पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू उसके बेसिस के। उसके बाद के अंदर उस इंटरवल के अंदर अपन को देखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा है, जो भी अगर टेन थीटा है तो टेन इनवर्स है तो टेन थीटा देखना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा है, वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए अपने पास में थीटा कैलकुलेट करना, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा चूज करना उस इंटरवल से। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि डोमेन प्रांत किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रांत के लिए। अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर प्रांत कैलकुलेट करना होगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा साइन इनवर्स 2x - 1। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो सिंबल है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए यूज है। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स समथिंग अपन को पता होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है मतलब ये जो इनपुट है जो साइन इनवर्स को मिल रहा है वो किसके बीच में होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग x जो होता है, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होती है उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी ये डिफाइंड हो पाएगा। इसका मतलब अपन को इस 2x - 1 को किस इंटरवल में पुट करना, -1 से +1। तो इसको अपन पुट कर देते हैं -1 से +1 में। अपन यहाँ से x का वैल्यू पता करते हैं। x का वैल्यू पता करना है तो इस असम्मिका को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस अपन को x तक जाना है तो इस -1 को सबसे पहले खत्म करते हैं। इस -1 को खत्म कैसे करेंगे, सब जगह अपन ऐड कर देते हैं +1। जैसे +1 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 0।
तो अपन +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -1 +1 0। यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ +1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो सब में किसका डिवाइड लगा दो, 2 का। जैसे मैं 2 का डिवाइड लगाऊंगा ये 0, ये हो जाएगा x, और इधर 2 का डिवाइड लगाते हुए तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, 0 से 1। तो x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है 0 से 1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, क्योंकि 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब की बार यूज हो गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा इंटरवल की वैल्यू को किसी इंटीजर पे ले जाता है। जैसे अगर अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू पुट की 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो उसको 0 बना देता है। 1 से 2 के बीच की वैल्यू पुट की तो उसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। 2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट की तो उसको क्या बना देगा, अपने पास में 2 बना देगा। इसी तरीके से अगर अपन ने -1 से अगर 0 के बीच की वैल्यू डाली तो -1 बना देगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, उससे जो भी अपन वैल्यू डाल रहे हैं उस इंटरवल के छोटे इंटीजर पे उसको ब्रेक कर देता है। आई होप ये बात आपने समझी होगी, समझ चुके होंगे ये किस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है। तो अब अपन इसको देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम कैसे कर रहा है, तो उसके बेसिस पर डोमेन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रांत कैसे कैलकुलेट होगा। तो अपन को पता है कि कॉसेक इनवर्स ये जो समथिंग है वो -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। तो अपन ने इसको -1 से +1 के बीच में पुट कर दिया। ओके, अब अपन को यहाँ से x का इंटरवल देखना है, x का वो वैल्यू देखना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन को x तक जाना है, तो अपन को देखना है कि x का वैल्यू, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कब 1 के इक्वल या 1 से छोटा होगा। x की वो वैल्यूज ढूंढनी है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा। बाद में इसकी भी बात करेंगे। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर अपन ने मान लो 1.2 लिया तो भी 1 देगा ये, अगर मैंने 1.5 लिया तो भी ये 1 देगा, अगर 1 लिया तो भी 1 देगा, अगर मैंने 1.999 भी लिया तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा, 1। इसका मतलब लेकिन अगर मैंने 2 ले लिया तो ये वैल्यू कितने दे देगा, 2। मतलब मेरे को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 1 के इक्वल या 1 से छोटा रखना है तो मेरे को x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 2 से कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कहूँगा कि x का जो वैल्यू आएगा वो 2 से छोटा होगा। 2 के इक्वल नहीं कर सकते, अगर 2 के इक्वल अगर कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू दे देगा, 2, जबकि 2 नहीं चाहिए। ये तो अपन ने अपर इसका रेस्ट्रिक्शन, अपर लिमिट पता कर लिया कि x का वैल्यू किससे छोटा रहेगा। अब अपन देखते हैं कि लोअर लिमिट मतलब किससे बड़ा या किसके बराबर रहेगा। अपन को चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू -1 के बराबर व उससे बड़ा रहे। तो अपन को देखना है कि -1 किस वैल्यूज के लिए अपन को मिल रहा होगा। अगर अपन देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर -1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, -0.8 पुट करेंगे तो भी -1 मिलेगा। लेकिन अगर अपन ने -1.2 पुट किया तो -2 हो जाएगा, जबकि अपन को -2 नहीं चाहिए। इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, x का जो वैल्यू है वो लोअर जो लिमिट है वो कहाँ तक जा सकती है, -1 तक। जैसे ही अपने पास में ये -1 पे रहेगा, एग्जैक्टली -1 पे रहेगा तो ये वैल्यू -1 देगा। या -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू जैसे कि -0.8 पुट किया तो भी ये क्या दे देगा, -1 दे देगा। इस तरीके से अपन ने इसका डोमेन पता किया। तो अपन को पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम करता है, उसके बेसिस पर अपन ने इसका डोमेन, इसका प्रांत कैलकुलेट किया। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, साइन इनवर्स लॉग बेस 2 x/2, ये अपने पास में फंक्शन है। अब अपन को क्या करना है, इसका प्रांत कैलकुलेट करना है। प्रांत क्या होगा, वही x के मान। तो x के मान निकालना है तो इस वाली वैल्यू को, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो भी समथिंग क्वांटिटी होगी वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, तो उसको -1 से +1 के बीच में पुट करते हैं। लॉगरिथम ऑफ 2 ये x/, इसको -1 से +1 के बीच में पुट किया।
अब उनको क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज काम में लेनी है। लॉग की प्रॉपर्टीज काम में लेनी है तो यहाँ पे देखो लॉग का जो बेस है, लॉग का जो आधार है वो क्या है, 2, जो कि 1 से बड़ा है। अगर लॉग का आधार 1 से बड़ा हो तो लॉग अप्लाई करने पे, लॉग लगाने पे या लॉग हटाने पे असमीका के चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यही बेस 1 से छोटा होता तो यहाँ से अगर अपन लॉग हटा देंगे, लॉग क्यों हटाएंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर अपन यहाँ से लॉग हटाएंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाता, कब, जब बेस 1 से छोटा होता है। लेकिन अब बेस जो आधार है वो 1 से यहाँ पे क्या है, बड़ा, इसलिए अपन क्या करेंगे, लॉग हटाते हैं। लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, लॉग कैसे हटेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास में लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी x लिखी हुई है और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। अगर मेरे को लॉग हटाना तो लॉग किस तरीके से हटता है, लॉग जब हटता है तो ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो बेस होता है वो जाके इसके पैरों में गिर जाता है, जिससे कि x बराबर 2 पावर 2 मिल जाता है। 2 पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह ना होते हुए इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी। सेम काम यहाँ पे भी अपन को करना है। तो अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लॉग हटेगा, लॉग हटेगा तो यहाँ पे बचेगा कौन, x/2। ये जो बेस है वो जाके किसके पैरों में गिरेगा, इसके पैरों में, तो यहाँ मिल जाएगा 2 पावर। सिमिलरली इधर भी होगा, जब लॉग हटेगा तो ये जाके इसके पैरों में गिरेगा तो यहाँ मिलेगा 2 पावर -1। यहाँ पे अपन को मिल गया 2 पावर -1 होता है 1/2, और ये हो गया x/2, ये, और ये क्या हो गया, <<2। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ तो x/2 है। इसका मतलब x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो अपन करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में लाई कर रहा हूँ। तो अपन को पता चल गया x का वैल्यू जब 1 से लेके 4 के बीच में होगा तब अपने पास में ये वाली क्वांटिटी -1 से +1 में आएगी। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है वो क्या हो गया, 1 से लेके 4। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी अपन ने जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जिसके अंदर अपन ने प्रांत कैलकुलेट करना सीखा, प्रांत कैलकुलेट करने के अलावा मुख्य मान कैलकुलेट करने सीखे। अब अपन क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है वो देखते हैं। अब अपन देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये कुछ इस तरीके से, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी इनवर्स मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका रिजल्ट होता है किसके बराबर, x के बराबर। कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसी को साइन पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसका रिजल्ट होता है x। कब, जब x बिलोंग करता है किसको, उसके डोमेन, वैल्यूज ही कौन सी पुट कर सकते हैं, डोमेन वाली। तो x बिलोंग करेगा -1 से +1। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉस इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। कब, जब x बिलोंग करता है -1 से +1 को। थर्ड देखते हैं, tan इनवर्स x, ये भी x के बराबर होता है। कब, जब x बिलोंग करता है r को, क्योंकि इसका डोमेन, इसका जो प्रांत है वो क्या है, r। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, कॉट इनवर्स x, ये भी x के बराबर होता है। कब, जब x r को बिलोंग करता है। सिमिलरली सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स x बराबर x किसको बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। इसी वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लास्ट देखते हैं, कोसेक इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है, x के बराबर। कब, सेम डोमेन के लिए। इस तरीके से अपन ने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी। अब हम देख लेते हैं इनके ग्राफ किस तरीके से बनेंगे। इन दोनों के ग्राफ सिमिलर टाइप से के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। इन दोनों के ग्राफ सेम होते हैं और इन दोनों के ग्राफ भी सेम होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इस और इसका ग्राफ। फर्स्ट के अंदर अपने पास में अपन ने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। ये ग्राफ सिर्फ x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में बनेगा, लेकिन जब x का वैल्यू -1 से +1 है तो इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल, मतलब y का वैल्यू भी -1 से +1 रहने वाला है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये अपन ने ये +1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया और ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया। ये -1 पे -1 मिलेगा और +1 पे +1, -1 पे -1।
तो ये ग्राफ बना लिया अपन ने किसका, इन दोनों का। सिमिलरली इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो इसका ग्राफ भी एक लाइन y बराबर x मिलने वाला है, लेकिन किस इंटरवल के लिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। तो अपन ने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ग्राफ बना लिया अपने पास में ये। अब अपन बात करते हैं थर्ड टाइप्स के बारे में कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। इनका ग्राफ बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकिन इन्फिनिटी, इस इंटरवल में मतलब -1 से +1 के बीच में इनका ग्राफ नहीं बनने वाला। तो अपन इसी ग्राफ को क्या करते, -1 से +1 के बीच से हटा देते। तो ये अपन ने बनाया +1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इनके बीच में ग्राफ नहीं है, इससे ऊपर की तरफ है और इससे नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से अपन ने इनका ग्राफ देखा। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी का सेकंड पार्ट अपन देखते हैं जिसके अंदर इनवर्स फंक्शन बाहर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखते हैं। उसके अंदर भी रिजल्ट सेम रहने वाले हैं, बस उनसे फर्क क्या होने वाला है, डोमेन के अंदर फर्क आने वाला है। क्या क्या आने वाला है वो देखते हैं। ओके, सिमिलरली सेकंड इसका पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं इनवर्स फंक्शन ले लूँ, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूँ, तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है, एक्स। तो सबसे पहले इसी को साइन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहला हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। अब अपन को देखना है कि x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा तो sin x जो होगा वो -1 से +1 होगा। sin x -1 से +1 होगा तो जो साइन इनवर्स को वैल्यू मिलनी चाहिए डोमेन की वो -1 से +1 मिलेगी और ये आंसर क्या दे देगा, x दे देगा। लेकिन अगर इससे हटके अगर कोई वैल्यू हुई तो वैल्यू x मिले ये जरूरी नहीं है। तो अगर इससे हटके वैल्यूज होंगी तो उनकी जो अपने पास में वैल्यूज होंगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, इसके ग्राफ से। तो इसका ग्राफ भी अपन देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। -1 से +1 के बीच में तो x जैसा काम करेगा। तो अपन ने -1 से +1 के बीच में इसका ग्राफ बनाया। सबसे पहले ये अपन ने π/2, ये -π/2, तो π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग संगत अपन को π/2 मिल जाएगा, -π/2 के संगत अपन को -π/2 मिल जाएगा। इसी ग्राफ को कंटिन्यूसली चलाना है अपन को। तो अब की बार ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, फिर आगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आगे भी लूप मिलते जाएंगे, आगे इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये ग्राफ, और आगे इधर भी इस टाइप से चलता रहेगा। अपन को देखना है कि डिफरेंट है। अब इंटरवल कौन कौन से, ये π/2 है, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है अपने पास में। सिमिलरली ये -π/2 तो ये -π, और आगे भी इसी तरीके से ग्राफ चलता रहेगा। अगर मेरे को देखना है π/2 से पाई के बीच में किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये जो लाइन है वो था y = x। तो इसका इस इंटरवल में ग्राफ ने काम किया y = x जैसे। पहले इस इंटरवल में वैल्यूज देखनी है तो अपन इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये किससे पास कर रही है, π, 0 से पास कर रही है। स्लोप कितनी है, -1, ढाल -1 है। तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 मतलब 0, स्लोप है -1 तो -1, x - x1 मीन्स पाई। इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो y बराबर ही हो जाएगा π - x। तो इस अगर इंटरवल रहेगा π/2 से 3π/2 तो जो वैल्यूज होंगी वो π - x से गिवन होगी। सिमिलरली अगर इस वाले इंटरवल की अगर अपन बात करें कि अगर अपने पास में 3π/2 से 5π/2 इंटरवल रहा तो वैल्यूज कैसे होंगी, स्लोप +1 है तो y बराबर +1 स्लोप, x - 2π इससे गिवन होगी। अगर इस वाले इंटरवल की अगर अपन बात करें तो इस इंटरवल कौन सा इंटरवल, -3π/2 से -π/2, इस इंटरवल में वैल्यूज किस तरीके से गिवन होंगी अपने पास में, y बराबर स्लोप है -1 तो -1, x - -1 +1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π
माइनस एक्स, मतलब इस एक्सप्रेशन से वैल्यूज क्यों होगी। तो इस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ के बेसिस पे अपन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के अंदर वैल्यूज पता कर सकते हैं। अपन बात करते हैं सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स में कैसे काम होगा। तो अपन देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। कब, जब एक्स बिलोंग करेगा अपने पास में 0 से पाई को। अब ग्राफ बना लेते हैं अपन इसका। ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा। सिमिलरली इधर भी ग्राफ जा रहा होगा। ओके, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4, ये अपने पास में माइनस, ये माइनस 2 पाई। 0 से पाई के बीच में y बराबर x से वैल्यूज गिवन होती है। उससे आगे वाले इंटरवल में पाई से 2 पाई के बीच में ये लाइन की वैल्यू क्या देगा, स्लोप कितना, -1। कहाँ से पास कर रही है, 2 पाई से। तो इक्वेशन हो जाएगी y बराबर स्लोप -1, x माइनस 2 पाई से पास कर रही है। तो इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 2 पाई माइनस x। इससे वैल्यूज गिवन होंगी। तो इसका मतलब जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई में होगा तो आंसर जो दिया जाएगा वो इससे दिया जाएगा 2 पाई माइनस एक्स से, ना कि x से। सिमिलरली आगे के लिए भी अपन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके लिए बात करें -पाई से +पाई के लिए, तो y बराबर -x से वैल्यूज गिवन होगी। मीन्स अगर x का वैल्यू -पाई से 0 के बीच में, तो cos इनवर्स cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -x के इक्वल। तो इस तरीके से अपन साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली टेन इनवर्स के लिए भी ग्राफ देखते हैं। बाकी के फंक्शंस को मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अब अपन देख लेते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स के बारे में। तो अपन देख रहे हैं अब टेन इनवर्स टेन एक्स, ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। कब, जब x बिलोंग करेगा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में। ओके, तो ग्राफ देखते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स का। ये अपने पास में पाई/2, ये -पाई/2, पाई/2 के कॉरस्पॉन्डिंग पाई/2 मिल गया, -पाई/2 के कॉरस्पॉन्डिंग -पाई/2। इसके बाद में अगर अपन बात करें आगे के इंटरवल के लिए, तो कुछ इसी तरीके से लूप्स मिलेंगे जिनसे वैल्यूज गिवन होंगी। ये सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अपने को मिल रहा होगा पाई, यहाँ पे अपन को मिल रहा होगा 3 पाई/2, जहाँ पे ये कट कर रहा होगा यहाँ पे मिल रहा होगा 2 पाई। इधर सिमिलरली इधर भी अगर वैल्यूज पता करनी हो तो इस तरीके से लूप मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा होगा -पाई। ये जो लाइन है वो है y बराबर x, मतलब सिंपली x के द्वारा वैल्यूज गिवन होगी। अगर अपन बात करें इस इंटरवल की, मतलब पाई/2 से 3 पाई/2, तो ये वाला काम कर रहा होगा, ये वाला काम कर रहा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y बराबर स्लोप +1 है तो x माइनस पाई। सिंपली ये y बराबर x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई से वैल्यूज गिवन होगी। अगर इस इंटरवल में चाहते हैं वैल्यूज, तो y बराबर किससे वैल्यूज गिवन होगी, x माइनस माइनस ऑफ, तो ये बन जाएगा x + पाई। इसका तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में इस तरीके से वैल्यूज पता कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बाकी के फंक्शंस के बारे में। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स जो है वो x के बराबर होगा। कब, जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई को। सिमिलरली सेक इनवर्स सेक x का जो आंसर होगा वो x होगा। कब, जब x बिलोंग करेगा अपने पास में 0 से पाई, किसको छोड़कर, पाई/2 को छोड़कर। सिमिलरली कोसेक इनवर्स कोसेक x, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। कब, जब x बिलोंग करेगा अपने पास में -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में, किसको छोड़कर, 0 को। तो इस तरीके से इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज अपन को ध्यान रखनी है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है। सेकंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, x के लिए वही इंटरवल -1 से +1।
सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। एक्स का इंटरवल जो होता है वो -1 से +1 होता है। सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बराबर। एक्स बिलोंग करता है आर को। सिमिलरली कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। एक्स का जो वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है आर को, वो रियल वैल्यूज। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर। और एक्स का जो वैल्यू है वो बिलोंग करता है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, जिसको कह सकते हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली अगर अपन कॉसेक इनवर्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और x का जो इंटरवल है वो सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। अब अपन इनमें से किन्हीं दो के प्रूफ देख लेते हैं। तो अपन फर्स्ट 2 के प्रूफ देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके प्रूफ। ओके, तो अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या, जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है उसका प्रूफ देख रहे हैं अपन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर इसको थीटा मान लिया, और यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 से +1 को, और जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 को। ओके, तो अपन दोनों साइड साइन अप्लाई कर देते हैं। साइन अप्लाई करते यहाँ मिल जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन थीटा के बराबर। अपन ने अभी पढ़ा लास्ट प्रॉपर्टी में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, सिंपली एक्स। ये बन जाएगा -x बराबर, अपन ने जैसे साइन अप्लाई किया ये बन गया, और ये अपने पास में किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर आ गया। यहाँ से x का जो वैल्यू आया अपने पास में वो क्या मिल गया, माइनस ऑफ साइन थीटा मिल गया। इस माइनस ऑफ साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब हम दोनों साइड क्या अप्लाई कर देते हैं, फिर से साइन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा। थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2, तो माइनस थीटा किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2। इसका मतलब ये जो इंटरवल के अंदर जो थीटा है माइनस थीटा है वो -π/2 से +π/2 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन जो माइनस थीटा वो वैल्यू देगा माइनस थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ये वैल्यू दे देगा माइनस थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर, माइनस थीटा के बराबर। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा, थीटा कौन था, ये अपने पास में, थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें तो अपन लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इस तरीके से अपन ने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लिया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जो प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है अपने पास में, एक्स के बराबर, उसको यूज किया। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो अपन ने देखा था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट का प्रूफ। ओके, अब अपन देख रहे हैं प्रूफ कॉस इनवर्स वाले के लिए। तो कॉस इनवर्स वाले के लिए क्या प्रूफ होगा वो भी देखते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। एक्स का वैल्यू वही -1 से +1 के बीच में। अपन ने क्या किया, कंसिडर कर लिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको थीटा कंसिडर कर लिया, और जो थीटा वो बिलोंग कर रहा है अपने पास में 0 से पाई को। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस अप्लाई कर देते हैं। कॉस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, -x बन जाएगा, क्योंकि सिंपली x होगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, सिंपली x। ये किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर।
अब क्या करते हैं अब अपन क्या करते हैं, पहले इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस ऑफ कॉस थीटा। इस माइनस ऑफ कॉस थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है अपने पास में, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स अप्लाई करते ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा है 0 से पाई में, तो 0 पुट करेंगे तो पाई मिलेगा, पाई पुट करेंगे तो 0। मतलब अभी भी ये जो वैल्यू है वो 0 से पाई को बिलोंग कर रही है। अगर ये 0 से पाई को बिलोंग कर रही है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ गया, पाई माइनस थीटा। थीटा कौन है, वापस से वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, पाई माइनस थीटा कितना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से अपन ने प्रूव किया। इन सभी रिजल्ट को अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे प्रूफ याद हो या ना हो। अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है अपने पास में, ये भी होता है अपने पास में पाई बाई 2 के बराबर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ x बिलोंग करता है -1 से +1, यहाँ x बिलोंग करता है r को, यहाँ x बिलोंग करता है अपने पास में -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब अपन इनमें से किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं। तो अपन फर्स्ट वन का ही प्रूफ देख लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट का प्रूफ करना, तो अपन ने साइन इनवर्स एक्स इसको थीटा मान लिया। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है अपने को, -1 से +1 को बिलोंग कर रहा है, और जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है अपने पास में -π/2 से +π/2 को बिलोंग कर रहा है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि अगर मैंने दोनों साइड अगर साइन अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स। ये साइन थीटा है, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा। अगर इसको देखें दोनों साइड कॉस इनवर्स भी अप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस π/2 - थीटा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स। कब, जब ये वाला वैल्यू 0 से पाई में हो। तो इंटरवल अगर अपन -π पुट करेंगे तो ये +π बन जाएगा, π/2 पुट करेंगे तो 0। इसका मतलब ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में। अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो ये सिंपली x जैसे बिहेव करेगा, मतलब π/2 - थीटा वैल्यू देगा। तो इसको लिख देते हैं, तो ये मिल जाएगा अपने पास में कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, π/2 - थीटा के बराबर। थीटा कौन था अपने पास में, साइन इनवर्स एक्स, पुट कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इस तरीके से अपन ने ये प्रूव किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, उनके प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन किए और कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अगले लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।